दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। ऐसे में सरकार ने आज एक बैठक की और बैठक में ये भी तय किया कि एक बार फिर दिल्ली में ऑड इवन नियम लागू किया जाएगा। 13 तारीख यानी कि 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच ये ऑड इवन चलाया जाएगा। एक हफ्ते का है और इस बार दिवाली के ठीक अगले दिन से इसे लाया जा रहा है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि दिवाली के दौरान अगर प्रदूषण ज़्यादा होता है तो उसको देखा जाएगा एक हफ्ते ऑड इवन करके कि क्या इससे राहत मिल रही है या नहीं। इस बारे में लोगों का क्या करना है उनसे जानने की कोशिश करते हैं, अलग अलग लोगों से उनकी राय लेंगे, उनसे जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय। सर, ये जो ऑड इवन की स्कीम सरकार लेकर आ रही है, इससे पहले भी आपने देखा होगा दिल्ली में लेकर आई थी, आपको क्या लगता है कि ये इफेक्टिव है पोल्यूशन को कम करने के लिए? इससे आम आदमी ये को सब जो है खाना पूर्ति है, हम आपको साफ साफ ये सब खाना पूर्ति है, दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम लोग काम कर रहे हैं पॉल्यूशन के ऊपर। आप ये बताइए कि दिवाली के बाद 20 तारीख तक कितना पर्व त्यौहार है। इन सारे पर्व त्योहारों में अगर गाड़ियों का आना जाना बंद करवा देंगे तो लोग पर्व त्यौहार कैसे मनाएंगे? ये आप पहले से का पॉल्यूशन तो अभी से नहीं हो रहा है, पिछले 10-12-15 दिनों से हो रहा है। ग्रैब 4 जो आप अभी लागू करने के लिए बोल रहे हो, पहले से आप लागू कर लेते हैं। दिवाली के बाद भाई दूज है, गोवर्धन पूजा है, छठ पूजा है। बताइए, ये सब तो मजाक वाली बात है ना। कैसे जाएंगे, कैसे सब एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो ये सब सारी बातें अब कर रही है सरकार, करेगी, अब हम लोग को मानना पड़ेगा, लाचारी है। लेकिन ये सब अच्छी बातें नहीं है। सरकार इन सभी चीज़ों पर शुरू से ध्यान दे। हर साल पॉल्यूशन आता है, हर साल पॉल्यूशन आता है, हर साल इसी समय ये लोग एक्टिव होते हैं। पहले क्यों नहीं एक्टिव होते हैं? पहले ही से एक्टिव हो जाना चाहिए। तो ये सब। सर, आपका नाम? अवनीश राय। आपको क्या लगता है सर, ऑड इवन स्कीम कितनी इफेक्टिव आपको लगता है? कोई इफेक्ट नहीं ऑड इवन का है, और इफेक्ट तभी आएगा जब पंजाब में पराली जलाना बंद होगा। ठीक, केजरीवाल जी के पास 786 नुस्खे थे पराली को कंट्रोल करने के। अब उनको सिर्फ यूपी और हरियाणा से पोल्यूशन आ रहा है, पंजाब से नहीं आ रहा है। तो पहले कंट्रोल करें और खुद हवाई जहाज़ से यात्रा ना करें, ट्रेन से भी जा सकते हैं, उससे भी पोल्यूशन कम होगा। लोगों को एक गाड़ी आप बंद करेंगे और उसमें 1000 गाड़ियाँ बंद होगी, जितना हवाई जहाज़ से पोल्यूशन होता है, जिस चार्टर से लोग उड़ रहे हैं। तो बंद करें उसको, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? हर साल इस तरीके से अचानक से गाड़ियां बंद हो जाती हैं, लोग परेशान हो। उसी समय याद आता है ना। अब जाके वहाँ मध्य प्रदेश में बताएंगे कि कैसे पोल्यूशन कम होगा, छत्तीसगढ़ में बताएंगे कैसे पोल्यूशन कम होगा, जहाँ पोल्यूशन नहीं है। ठीक, दिल्ली से गायब रहेंगे अब 10-15 दिन, चुनावी उस पे हैं, अपना खत्म हो जाएगा पोल्यूशन। ठीक। सर, आप अपना नाम? अभिजीत। आपको क्या लगता है सर, ये जो ऑड इवन की स्कीम जो सरकार लेकर आती है, या अभी भी कई सारी जगहों पर BS3, BS4 पेट्रोल, BS4 डीजल बंद कर दिया, उससे भी लोग परेशान हैं, क्या लगता है कि स्कीम से? सरकार को पहले से ही पता है कि इस टाइम पे आएगा पोल्यूशन, तो पहले से कुछ काम करती नहीं है। बहुत सारे पहले हम लोग भी सुनते थे ये मशीन लगाई, एयर प्यूरीफाई लगा दिया, आज तक कुछ हुआ नहीं। वो काम ही नहीं कर रहा, लगा हुआ सब खड़ा हुआ है, ऐसे कुछ होता है? आप जिस फेस्टिवल के टाइम में आप बोलेगा ऑड इवन चला रहे हैं तो उससे कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को अगर ठोस कदम उठाना है तो उनको सही तरीके से उस पर काम करना पड़ेगा। शुरू से ध्यान दें सब। अब आप देखिए दिल्ली में आज दिल्ली में बिहार और ईस्टर्न यूपी के कितने लोग रहते हैं? कम से कम 30-40 लाख लोग रहते हैं। सारे छठ पूजा मनाते हैं। छठ पूजा की तैयारी अगले 2-3 दिन पहले से चालू हो जाती है, और उसी समय आप बंद कर रहे हैं। केजरीवाल साहब को उसी का वोट चाहिए, तो ये सब गलत है ना। खैर, अब क्या किया जाए। जो है कुछ लोगों को ये भी कंसर्न होता है कि जैसे उसकी पुरानी गाड़ी भी है, वो मेंटेन करके चल रहे हैं, वो कहते हैं कि इसमें भी हमको जुर्माना पड़ जा रहा है, एकदम से गाड़ियां बंद हो जा रही, तो हम कैसे काम करें? नहीं, पुरानी गाड़ी देखिए, अब जो पैरामीटर है उस पैरामीटर को तो मेंटेन करना पड़ेगा। चाहे आपकी गाड़ी नई हो, पुरानी हो, महंगी हो, सस्ती हो, वो तो करना पड़ेगा। वो तो ऐसे भी पॉल्यूशन नहीं भी रहे तो भी आप मेंटेन करिए, वो भी आप मेंटेन करिए। तो जो नियम है वो तो नियम तो पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये जबरदस्ती का नियम जो माथे पर डाला जा रहा है, वो भी पर्व त्योहार के समय, ये गलत बात है। तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ऑड इवन लागू कर देने से ही पूरी समस्या का हल नहीं निकल जाएगा, इस पर और भी काम किया जा सकता है। पहले भी काम किया जाता तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती। कुछ और लोग नज़र आ रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहें? सर, ऑड इवन सिस्टम से आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? खास तौर पर अब जिस तरीके से ऑड इवन दिल्ली सरकार लेकर आ रही है, पहले भी लेके आई है, उससे लगता है कि आपको फर्क पड़ता है, प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आती है? 5 से 10% का तो ऑफकोर्स है। 5 से 10%। तो आपको लगता है कि सहयोग करना चाहिए? हाँ, गवर्नमेंट अगर बोलेगी तो सहयोग, टेम्पररी कुछ तो रिलीफ मिले, लेकिन दैट इज जस्ट द टेम्पररी सॉल्यूशन, दैट्स नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। द गवर्नमेंट हैज़ टू डू ऑन लॉट मेनी थिंग्स टू टैकल दिस मेनेस। वी आर लिविंग इन द गैस चैम्बर इन दिल्ली, so this is a big menace.
The lungs, the children below the age of 10, they are suffering a lot of respiratory system and problems. So government have to think. तो सर लोगों का भी सहयोग होना चाहिए तब जाके। Of course होना चाहिए. Of course होना चाहिए. People should use the public transport instead of using their own vehicle. But who to blame? Like I am using my own car. I should have used the metro and public transportation. तो लोगों में अवेयरनेस की कमी है. Thank you. तो ये तमाम लोग जो हैं वो अलग अलग राय दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि ऑड इवन से ट्रैफिक में थोड़ी कमी ज़रूर हो जाएगी, ट्रैफिक सड़कों पर कम नज़र आएगा। अक्सर जब पहले भी ऑड इवन लेकर आई थी सरकार तब भी यही देखने को मिला था कि सड़कों पर ट्रैफिक कम था, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इससे प्रदूषण में कितनी ज़्यादा कमी आएगी इसका कोई खास डेटा नहीं है और ऐसे में इस पर इस तरीके से काम करना भी मुश्किल है। और ख़ास तौर पर लोगों का ये कहना है कि जब त्योहारों का समय हो उस समय अगर वो अपनी गाड़ी सड़क पर ना निकाल सकें तो उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये वजह है कि लोग इसको लेकर चिंतित भी हैं, लेकिन फ़िलहाल सरकार उस हर संभव प्रयास में लगी हुई है जिससे कि दिल्ली और एनसीआर में जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सके, लोगों को राहत दी जा सके। कैमरामैन मनीष खैर के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।